सोशल मीडिया पर एक खबरें प्रचलित हो रही है और टीवी अखबार दिखा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो ब्राह्मण हैं वो जाके अशरफ मुसलमान से मिले हैं, एक मौलवी से मिले हैं। बहुत अच्छी बात है। मायावती जी ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि सवाल ये है कि आरएसएस प्रमुख तो मौलवी से मिल रहे हैं, लेकिन मुसलमानों की सुरक्षा कब होगी, उनके घर पर बुलडोजर कब रुकेगा, उनकी मॉब लिंचिंग कब रुकेगी, उनके ऊपर एनआईए की जांच कब रुकेगी, उनकी गिरफ्तारी कब रुकेगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हम लोग यही तो चाहते हैं, इस देश का लोग भारतीय बने, जाति और धर्म की लड़ाई समाप्त हो। लेकिन सवाल है जो कहीं ना कहीं उठता है। आप सोचिए, इस देश में वोटिंग पैटर्न क्या है और आरएसएस क्यों मुसलमानों से मिल रही है, क्या है उसकी प्लानिंग, बड़ा एजेंडा है उसका 2024 के लिए। आप सोचिए, नीतीश कुमार ने पाला बदला है, ओवैसी और मायावती एक बड़ी फैक्टर है। होगा क्या? आरएसएस की लगातार कोशिश है कि मुसलमानों को अलग थलग किया जाए, मुसलमानों को जानबूझकर प्रताड़ित किया जाता है, पीएफआई के नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है। उमर खालिद, खालिद सैफी, मिरान हैदर, शर्जिल इमाम गिरफ्तार हैं। सवाल है कि आरएसएस प्रमुख इनकी जमानत कब करवाएंगे। पसमानदा का मुद्दा बीजेपी उठा रही है। बीजेपी की कोशिश है कि ओवैसी को बड़ा नेता प्रोजेक्ट किया जाए, मुसलमान उनके तरफ चला जाए 15%, मायावती जी के साथ शेड्यूल कास्ट चला जाए और ओबीसी को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया जाए और बीजेपी और सवर्ण समाज राज करता रहे। पहले मैं वोटिंग पैटर्न बनाता हूँ। इस देश में मुसलमान की पार्टी को दलित भी वोट नहीं करता है, कहता है कि मुसलमानों की पार्टी है जब तक गठबंधन न हो। इस देश में दलितों की पार्टी को पिछड़ा वोट नहीं करता है, कहता है कि ये दलितों की पार्टी है जब तक गठबंधन न हो। और पिछड़ों की पार्टी को, लालू सिंह यादव को, मुलायम सिंह यादव को सवर्ण वोट नहीं करता है जब तक गठबंधन न हो, कहता है कि ये पिछड़ों की पार्टी है। अब सवर्ण को सब लोग वोट देते हैं। सोचिए, मुसलमान बीजेपी के अलावा सबको वोट देता है, मायावती को भी, अखिलेश जी को भी, लालू यादव को भी, सबको। वहीं दलित वो सबको वोट करता है, गठबंधन हो न हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, पिछड़ा तो जमकर बीजेपी को वोट देता है। लेकिन सवर्ण समाज किसी कीमत पर किसी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की पार्टी को वोट नहीं देता है। अब एससी एसटी ओबीसी के लोग वोट क्यों देते हैं बीजेपी को, ये समझिए। दरअसल एससी के लोग जो सबसे ज़्यादा सामाजिक रूप से जागरूक हैं वो इसलिए वोट करते हैं, जो नहीं जागरूक है वो बीजेपी को वोट कर देते हैं कि मुसलमान टाइट तो है। उनको नहीं पता है कि हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं। आदिवासी भी इसलिए वोट करते हैं कि मुसलमान टाइट तो है, उनका आरक्षण खत्म हो रहा है, उनको नहीं पता है। पिछड़ा तो इसलिए वोट करता है कि मुसलमान टाइट तो है। सवर्ण समाज इसलिए बीजेपी को वोट करता है कि आरक्षण खत्म हो और मुसलमान भी टाइट रहे और जातिवाद बना रहे। इस खेल को आपको समझना पड़ेगा। अब सोचिए, नीतीश कुमार ने खेल शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं कि जो 2014 में आया है वो 2024 में नहीं आएगा। आप सोचिए, अगर ओवैसी मुसलमानों पर और अत्याचार होता है, ओवैसी उनको आवाज़ को उठाते हैं, तो मुसलमानों के मन उनके लिए सिंपैथी होगा और उनका वोट उधर चला जाएगा। 15% वोट से कुछ नहीं होगा। मायावती जी अलग चुनाव लड़ती है तो 15-20% वोट उनके पास भी है, वो चला जाएगा, तो फायदा किसको होगा? ओबीसी के नेताओं को एकजुट होना पड़ेगा, जिसकी आबादी 50% है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अंधविश्वास है, कर्मकांड है। वो हिंदू भी हैं, उनको नहीं पता है कि 3% हिंदू उनके आरक्षण का विरोधी हैं, अहिर रेजिमेंट के भी विरोधी हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जागरूकता हो रही है। इसी जागरूकता की वजह से बीजेपी फंस गई है। अब सोचिए, बीजेपी के आरएसएस के प्रमुख मुसलमान से मिलते हैं और आपके बच्चों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाता है। टीवी अखबार कहता है मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान हिंदुओं की हत्या करता है, मुसलमान कब्जा कर लेगा, हिंदू खतरे में। ऐसा नहीं है। दरअसल इस देश में रिजर्वेशन खतरे में है, संविधान खतरे में है, 90% हिंदुओं का अधिकार खतरे में है। इस देश में जातिवाद अब खतरे में है, इस देश में मनुवाद खतरे में है और इसी को बचाने की ये कोशिश है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि आप किसी भी तरह के सांप्रदायिक दंगे में शामिल ना हो, किसी भी तरह के जातिवादी दंगे में शामिल ना हो, हिंसा में शामिल ना हो। संविधान के हिसाब से चलिए और अपने अधिकार के लिए, जो संविधान में अधिकार है, उसको लेकर सचेत रहिए। आप सोचिए, जो लोग नफरत आपको बताते थे आपके बच्चों को तलवार पकड़ा रहे हैं, वो कलम नहीं पकड़ा सकते हैं। जो लोग आपको कावड़ दे सकते हैं, पैर धो सकते हैं, फूल की बारिश कर सकते हैं, वो आपको रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं। लॉ की कॉलेज में पढ़ाई नहीं, एडमिशन नहीं है, तमाम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा। 90% पसमानदा मुसलमान भी इस बात को समझ रहा है। ये जो कुछ जो है ना,
कुछ लोग जो धार्मिक गुरु हैं, इनका खेल चल रहा है। धर्म के नाम पर देश को उलझा दो। उसमें कुछ मौलाना भी शामिल हैं, कुछ पुजारी भी शामिल हैं। तो ये समझना पड़ेगा SC ST OBC और माइनॉरिटी के 90% पसमानदा मुसलमानों को। और सोचिए, हम लोग तो चाहते हैं कि जाति धर्म की लड़ाई खत्म हो। इस देश में संविधान के हिसाब से सबको बराबर का हक मिले। आपको क्या लगता है RSS प्रमुख का मुसलमानों से मिलने की क्या वजह है? वजह जो भी हो, लेकिन ये अच्छा कदम है। मुसलमानों से मिलना चाहिए, मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि मुसलमानों पर हत्याएं कब रुकेंगी? सबसे ज़्यादा इस देश में, सोचिए, जो लोग आपको कहता है कि मुसलमान आतंकवादी, उनसे पूछिए कि 34,000 हत्याएं जाति के नाम पर होती है, तो सबसे बड़ा आतंकवाद जातिवाद है, मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है, जिसके खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा। आप सोचिए, आज ये लोग मिल रहे हैं, अच्छी बात है, इसमें भाईचारा हो। मुगलों के समय में भी ब्राह्मण और मुसलमानों का भाईचारा था, अंग्रेजों से भी पढ़े लिखे सवर्ण समाज का भाईचारा था। इस देश में सांप्रदायिक हिंसा तब शुरू हुआ जब सवर्ण हिंदू कम संख्या में हो गए और वोट की संख्या बहुजनों के पास आ गई, आरक्षण मिल गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को सचेत होना चाहिए, जिनको रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको सचेत होना चाहिए, और इस तरह के राजनीतिक सगुफों से बचना चाहिए। लगातार ओवैसी जी को अलग खड़ा किया जा रहा है, मायावती जी को अलग किया जा रहा है, अखिलेश को अलग किया जा रहा है। चाहते हैं कि आपस में लड़ते रहें और वो सत्ता की मलाई खाते रहें। सवाल है कि मोहन भागवत शर्जील इमाम पर बोलेंगे, सवाल है कि मोहन भागवत उमर खालिद पर बोलेंगे, खालिद सैफी पर बोलेंगे। एक इमाम साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये राष्ट्रपिता हैं। इतनी भी चापलूसी ठीक नहीं है। मोहन भागवत जी से सवाल पूछा जाना चाहिए कि इस देश में 90-95% मुसलमानों के घर पर ही बुलडोजर क्यों चल रहा है? इस देश में मुसलमान ही आतंक के आरोप में क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं? ये वो तमाम सवाल हैं। इस देश में मुस्लिमों के संगठनों को ही क्यों बैन कर दिया जाता है? इस देश में मुसलमानों को ही शक की निगाह से क्यों देखा जाता है? CA NRC पर उनकी क्या राय है? क्या बोलेंगे इस पर मोहन भागवत? नहीं बोल पाएंगे। मुसलमानों का ये मुद्दा है जिसे पूछना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी तभी तक सांस ले रही है जब तक हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है। और मैं ये भी बता दूं, SC ST OBC का हक तभी तक सुरक्षित है जब तक इस देश में मुसलमान हैं। जिस दिन मुसलमान खत्म हो गया, इनका दुश्मन जो आपको दुश्मन दिखा रहे हैं, उस दिन ये आपके आरक्षण पर टूट पड़ेंगे। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि 3% सवर्ण हिंदू 90% हिंदुओं के अधिकार के खिलाफ है, और वही मुसलमानों का डर दिखाकर आपको नचाता है। सोचिए, आप अपने स्कूल, अस्पताल, सड़क, इसके मुद्दे उठाइए, पढ़ाई लिखाई, रोजगार, इसके मुद्दे उठाइए, तभी देश मजबूत होगा। धर्म की राजनीति से 90% बहुजनों को निकलना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई, दवाई की राजनीति करनी पड़ेगी। और ये RSS की स्ट्रैटेजी को समझिए, वो भाईचारा नहीं कर रहा है, वो दरअसल मुसलमानों को फंसा रहा है। मुस्लिम समाज को आज डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। 90% मुसलमान OBC कैटेगरी में है। आज उनके युवाओं को जेल में डाला जा रहा है। PFI पर कार्रवाई हो रही है, वो मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, मदरसों की जांच हो रही। किसी ने अच्छा तंज किया है कि RSS प्रमुख गए मस्जिद, ये बड़ी खबर नहीं है। वो मस्जिद से वापस आ गए, ये भी बड़ी खबर नहीं है। सवाल ये है कि मस्जिद कैसे बची रह गई। हाल के दिनों में किस तरह से मस्जिदों पर हमले हुए हैं, किस तरह से असम में मस्जिदों पर हमले हुए हैं। ये भाईचारा नहीं है, भाईचारा होनी चाहिए। ये दरअसल मुद्दा दिया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, नया नया सगुफा है। उसी में PFI भी एक मुद्दा है। इसलिए मैं SC ST OBC के लोगों से कहना चाह रहा हूँ, माइनॉरिटी से कहना चाह रहा हूँ, 90% लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि आप इस धर्म के जाल में मत फंसिए। आप अपने बच्चों के, नस्लों के रिजर्वेशन का मसला हो, पढ़ाई लिखाई का मसला हो, रोजगार का मसला हो, उस पर सचेत रहिए। RSS और कुछ मौलाना आपको फंसा रहे हैं। इस देश में सबसे बड़ा ज़रूरी जो मुद्दा है कि गाय मर रही है वायरस से, उसको बचाया जाए। बेरोजगारी बढ़ रही है, कॉलेज यूनिवर्सिटी खत्म हो रहा है, और आपको धर्म के जाल में उलझाया जा रहा है। एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। हम सबको इस देश का नागरिक बनकर, इस देश के संविधान को मानते हुए एकजुट होना पड़ेगा। और जिसको जो अधिकार मिला है संविधान से, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, उनके संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। धर्म आपका निजी मसला हो सकता है। जब धर्म, राजनीति में धर्म आ जाए तो समझ लीजिए कि उस देश का बेड़ा गर्क होना तय है। धर्म आपका फंडामेंटल राइट्स है, आपकी उपासना का आपको अधिकार है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि संविधान में दिए हुए अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे।
मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के जो मुसलमान हैं बाय चॉइस भारतीय हैं, क्योंकि उनके पास मौका था पाकिस्तान जाने का, लेकिन वो नहीं गए। धर्म के आधार पर किसी की आलोचना बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कौन किसका शोषण कर रहा है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।